देश की सबसे अमीर नगरपालिका और देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक प्रयोगशाला मराठी अस्मिता की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी। आज मुंबई ने सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं सुनाया है, आज मुंबई ने 3 दशकों की राजनीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के लिए हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया। यह सिर्फ बीजेपी के जीत की कहानी नहीं है, यह कहानी है ठाकरे राजनीति के ढहते किले की, मराठी अस्मिता बनाम शहरी यथार्थ की और सबसे अहम नफरत की राजनीति की समाप्ति की। क्या ठाकरे युग का अंत हो गया है? करीब 25 से 30 साल पहले बीएमसी पर ठाकरे परिवार का दबदबा रहा। पहले बाल ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे और समानांतर राजनीति में राज ठाकरे। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि कौन जीता, सवाल यह है कि ठाकरे हार क्यों गए। 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए। राजनीति में इसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन जनता ने इसे रिसाइकलिंग ऑफ फेल्योर मान लिया। क्यों? क्योंकि मुद्दे बदल गए, लेकिन ठाकरे राजनीति का टोन नहीं बदला। मराठी अस्मिता या नफरती पॉलिटिक्स। अब बात इसकी, राज ठाकरे की राजनीति की बात करें तो एक लाइन में समझना हो तो पहचान के नाम पर टकराव, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, गैर मराठी, मारपीट, गाली गलौज, धमकी और खुले मंच से खुले बयान। राज ठाकरे कहते हैं हिंदी थोपी गई तो लात मारूंगा, बजाओ पुंगी भगाओ लूंगी। सवाल सीधा है, क्या 2026 का मुंबई 2006 का मुंबई है? नहीं, आज मुंबई वर्कफोर्स का शहर है, स्टार्टअप्स, कारपोरेट्स और सर्विस सेक्टर्स का शहर है। यहाँ पहचान से ज़्यादा रोजगार मायने रखता है और यही वो जगह है जहाँ राज ठाकरे की राजनीति समय से पीछे छूट गई। अब जान लीजिए उद्धव ठाकरे को हुए नुकसान के बारे में। राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव ठाकरे को आखिर मिला क्या? मराठी वोट का भरोसा नहीं, शहरी वर्ग का समर्थन नहीं, बल्कि हुआ क्या? उत्तर भारतीय वोटर अलग हुआ, मध्यम वर्ग असहज हुआ और शिवसेना की सॉफ्ट पॉलिटिक्स की पहचान टूट गई। उद्धव ठाकरे की राजनीति हमेशा संवेदनशील रही है, लेकिन राज ठाकरे के साथ उन्हें आक्रामक एजेंडे के पिंजरे में ले जाया गया और जनता ने उसी पिंजरे को नकार दिया। अब मनसे का भविष्य ठहरा हुआ या खत्म। मनसे कभी फ्यूचर ऑफ मराठी पॉलिटिक्स कही जाती थी। 2009 उछाल का दौर था, 2012 नासिक में सत्ता, फिर 2014 में गिरावट शुरू हुआ, 2019 लगभग सफाया, 2024 शून्य और 2026 हाशिए पर। तो यह पैटर्न बताता है कि यह हार नहीं, राजनीतिक थकान है। यह असफलता नहीं, विचारधारा का संकट है। जब राजनीति सिर्फ गुस्से पर टिकी हो तो वह लंबे समय तक नहीं चलती। अब एंट्री निशिकांत दुबे की, और अब आते हैं उस नाम पर जिसका सीधा संबंध झारखंड से है और जिसका बयान मुंबई की राजनीति में भूचाल बन गया। निशिकांत दुबे झारखंड से सांसद, लेकिन मुद्दा बना महाराष्ट्र। हिम्मत है तो यूपी बिहार आओ, पटक पटक कर मारेंगे। ये बयान सिर्फ गुस्से में नहीं थे, ये राज ठाकरे की भाषा का जवाब थे। और जब बीएमसी के रुझान सामने आए तब निशिकांत दुबे ने कहा मुंबई आकर राज और उद्धव ठाकरे से मिलूंगा। यह मुलाकात नहीं, एक सियासी संदेश है। संदेश क्या? मुंबई अब किसी परिवार की जागीर नहीं है। भाषा के नाम पर डराने का युग खत्म हुआ और शहरी भारत अब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहता है। तो अब निष्कर्ष, बीएमसी का चुनाव सिर्फ मुंबई का फैसला नहीं है, यह फैसला है ठाकरे राजनीति के भविष्य पर, मराठी अस्मिता के नए अर्थ पर और नफरती राजनीति की सीमा पर। और शायद यह संकेत भी है कि भारतीय राजनीति अब एक सवाल पूछ रही है, डर से वोट या भरोसे से वोट? फैसला जनता ने दे दिया है, अब फैसला आपका है। क्या मुंबई ने सही संदेश दिया? क्या नफरती राजनीति अब अपने आखिरी दौर में है? और क्या ठाकरे राजनीति के लिए ये
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ भी इस बहस का हिस्सा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सच और विश्लेषण आगे तक पहुंचे। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।